हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में बिहार पुलिस के एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जो कि हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2002 को मनाया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रहा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मई को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है। भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, कौन बनाती है? तो चित्तरंजन में इंजन बनती है, चित्तरंजन में बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जबलपुर। कहाँ है? जबलपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कॉन्टूर्स रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पे? तो ताप्ती। कौन सी नदी पे? ताप्ती नदी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर को तालाब सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी नहर है? तो सुएज नहर है। कौन सी नहर है? सुएज नहर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध से यहाँ पे के होना चाहिए, ने होना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी बताइए। तो यह है जनेवा है। कहाँ है? जनेवा है। चलिए अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होती है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गला। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, शरत चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? तो किससे करती है? ये करती है जम्मू एवं कश्मीर के राज्य को विशेष दर्जा देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वीं अनुसूची। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस क्या है? गैस कौन सी है? तो ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ? इम्फाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो ये है योजना आयोग का जिम्मेदारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एंजरा कप का संबंध किस खेल से है? एंजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है पोलो। किस खेल से? पोलो खेल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता है कौन है? तो ये है नेकचंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की विस्फोट के दौरान मृत्यु हुई किस देश का है? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 20 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, AIDS रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है, क्या है तात्पर्य? जल्दी बताइए, अक्षर ए का तात्पर्य क्या है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड का तात्पर्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 22 नंबर। ठीक है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियम करने वाली बॉडी है, क्या है? बॉडी है, कौन सी है? 22 का ऑप्शन नंबर ए सेबी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है? पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो किसकी है? क्या ना कहते हैं, तांबा और जस्ता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बन के शुद्धतम रूप है, कार्बन के शुद्धतम रूप क्या है? जल्दी बताइए। तो हीरा है, क्या है? हीरा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, कौन बदलता है? तो ये अम्ल बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 माइक्रोन बराबर होता है, क्या होता है? तो 0.00 क्या होता है? 0.001 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन नंबर भीतर की ओर झुकता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो त्रिज्यों के बीच डॉट गति के रोकने के लिए किया जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन।
इसका ऑप्शन नंबर एक बार देख लेते हैं 29 का। चलिए 29 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कक्षीय। क्या होगा? कक्षीय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, सोडिमेंट्री क्या ना लिखिए मीन्स में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? 32 का राइट आंसर क्या होगा? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जल्दी बताइए, किसे कहा जाता है? तो एक किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन थे? कौन थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। जब आपातकाल लगता है तब वो निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रहा, हितोपदेश के लेखक है। हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक तो कौन है? नारायण पंडित है। ठीक है, नारायण पंडित। अगला क्वेश्चन, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर किससे संबंधित है? जल्दी इसका आंसर बताइए। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो ये किससे है? स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किसने की? 39 का बताइए। 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड किस देश की मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अफ्रीका की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 41, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए कहाँ हुआ था? तो जल्दी बताइए कहाँ हुआ था? तो जेनेरो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, पाली ग्रंथों में गौ के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भोजक। चलिए अगला क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो वो होते थे 44 का बी, कौन होते थे? खान होते थे। कौन होते थे? खान होते थे। अगला क्वेश्चन, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहा, ये क्या मीट हो गया है? चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, हम इसका आंसर बता देते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? जल्दी इसका आंसर बताइए। 46 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो 47 का क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी मद्रास स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जल्दी इसका आंसर बताइए। 49 का क्या होगा? 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? एनी बेसेंट थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने 1897 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया? तो किसने? कि नाना साहब ने किए थे, जगदीशपुर से, बिहार के जगदीशपुर से किए थे, बाबू कुंवर सिंह। नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? इसका आंसर बताइए। 51 का ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए इसको बताइए, इसको बढ़िया से एक बार बताना है, कौन थे? 52 का कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा? तो 52 का ऑप्शन नंबर ये, लॉर्ड डफरिन ने वायसराय थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? जल्दी बताइए, कौन नहीं थी बात? कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बात सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? संविधान के किस अनुच्छेदों में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में संरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो सबको मालूम है, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 56 देख लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? यौगिक कौन सा है, जल्दी बताना है। देखिए 56 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। क्या है? अमोनिया इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह है तंत्रिकाएँ, ये तंत्रिका तंत्र में रोग पकड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये मिलान करने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए सूची ए से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों को सही विकल्प चुनिए, ठीक है। देखिए इसका होगा 3 का ए होगा, क्या होगा? ए का 3 होगा, तो यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग 3 का ए, तो 3 का ए होगा और ए का बी होगा। ए का क्या होगा? बी होगा, यहाँ से पकड़ लेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त आयोग है एक, क्या है? वित्त आयोग है एक, क्या है वित्त आयोग? तो संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा और वन संविधान में किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? शिक्षा और वन किसके अंतर्गत आते हैं? किस सूची के अंतर्गत आते हैं? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची। किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो वो था रॉबर्ट पियरी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 62 का, डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? चलिए इसके आंसर बताइए, कहाँ स्थित है? तो 62 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वाराणसी में है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यदि किसी निश्चित समय में 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1200 रुपये का साधारण ब्याज 1800 रुपये के साधारण ब्याज से 135 रुपया कम है तो समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, थोड़ा बनाने में 2-4 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहाँ इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी तो भी नहीं किया है, हाँ ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 5 वर्ष, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 देख लेंगे इसे बढ़िया से। एक राशि ब्रिजेश एवं सुरेश में 4:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु 5:6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपया की लाभ हुआ तो वह राशि थी। जल्दी इसका आंसर बताइए, राशि कितनी थी? तो वह राशि थी 594 रुपया। कितना था? 594 रुपया। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितनी मीटर होगी? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 25 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? जल्दी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 25% लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा? जल्दी इसका आंसर बताइए। 67 का ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा? रूट के अंदर XY, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 68। किसी काम पर विकास को इस शर्त पर रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उससे 8 रुपया की दर से मजदूरी मिलेगी। जिस दिन वह काम नहीं करेगा उसे 2 रुपया का जुर्माना लगेगा। 30 दिन के महीने के अंत में उसे 140 रुपया मिलता है, तो उसने कितने दिन काम नहीं किया? चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। वो 10 दिन काम नहीं किया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? तो नए आयत का क्षेत्रफल होगा 20% बढ़ जाएगा। क्या होगा? नहीं 20% नहीं ना बढ़ेगा, सॉरी,
12% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 12% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, पी क्यू और आर के बीच धनराशि कम 5:7:9 के अनुपात में बांटी जाती है। अगर पी और क्यू के हिस्सों में अंतर 556 रुपया हो तो वितरण हेतु कुल राशि कितनी थी? जल्दी से आंसर बताइए, कुल राशि कितनी थी? तो 70 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5,838 राशि थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन वाट दिया है। ठीक है, वाट का 35% बराबर 468 माइनस 269, तो वाट क्या मान? ठीक है, एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं हम लोग। वाट का 35% बराबर 458 माइनस 269 तो है, तो वाट का मान बताएं। वाट का मान कितना होगा? तो वाट का मान होगा 540 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। उनमें 80% लड़के तथा 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या था? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका होगा 35% था। कितना था? 35% था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल बेलन तथा लघुकृत बेलन के आयतनों का अनुपात क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 हो तो चौथी संख्या क्या होगा? जल्दी इसका आंसर बताइए। 74 का होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए तो कुल बिक्री पर इसका प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 75 का ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 4% लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक पार्टी में 10 लोगों में से प्रत्येक ने एक दूसरे को 10 रुपया का भेंट दिया। भेंट में कुल दिया गया धन कितना है? जल्दी बताइए कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 900 ना, ऑप्शन नंबर ए 900। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, 8 संख्याओं का औसत 20 है। एक नई संख्या और बढ़ा देने पर औसत 10% बढ़ जाता है, तो नई संख्या क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 38। ऑप्शन नंबर बी 38 संख्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, काव्य के डॉट डॉट में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। इसका आंसर क्या होगा? तो मंगलाचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भी वाक्य में शब्दों के डॉट डॉट में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी। क्या? प्रयोग। क्या चाहिए? प्रयोग बरतनी सावधानी से चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डॉट डॉट है। क्या है? रीढ़ है, खिलाड़ी है, परवाह है, तो क्या है? रीढ़ है। हम लोग अभी बहुत कर्जा ले चुके हैं, हमारा देश बहुत कर्जा ले चुका है। ठीक है, कर्ज ले चुका है। अगला क्वेश्चन, रीढ़ का मतलब कर्ज ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 81 का, अतुल। अतुल क्या है? तो अतुल एक अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय। अतुल अद्वितीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कल्लोल। कल्लोल क्या है? तो कल्लोल है लहर। कल्लोल का आंसर होगा लहर। ऑप्शन नंबर 82 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 83। ठीक है, देखिए, वक्र। वक्र वक्र का विलोम शब्द क्या होगा? वक्र का, तो 83 का क्या होगा? सीधा। वक्र का सीधा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वक्र का सीधा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 84। देखिए, ज्येष्ठ का क्या होगा? तो ज्येष्ठ का, जल्दी बताइए, ज्येष्ठ का होगा कनिष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सघन का क्या होगा? सघन का होगा विघन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन,
जो डर के बल चलता हो, जो डर के बल चलता हो वो क्या कहलाता है? डरग। क्या कहलाता है? डरग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है? 87 का तो अपलाभ कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी अपलाभ कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं 88 का। ठीक है, तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 88 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है? 88 का ए, ऑप्शन नंबर डी क्या है? 88 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। यही है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं 89 का। द इंग्लिश लैंग्वेज, देखिए 89 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 90 का हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो 90 का हम लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, B8। क्या होगा? B8, ऑप्शन नंबर सी, B8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 91 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूपोन। ठीक है, 92 का देख लेते हैं हम लोग। 92 का क्या होगा? तो 92 का होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। नहीं नहीं, इधर ना है इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 92 का सी कहाँ है? चलिए इसका ऑप्शन नहीं है, सी कहीं नहीं दिख रहा है। ए बी ऊपर होगा सर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 93 का। यू हैव वन ऑब्जेक्शन डॉट डॉट द सेमिनार इन, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 94 देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसका होगा 94 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, 95 का हम लोग देख लेते हैं। 95 का होगा ऑप्शन नंबर ए। 95 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 96 का क्या होगा? तो 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? 96 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 97 का क्या होगा? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डॉट डॉट में चलाया था। कब चलाया था? तो 1942 में चलाया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99, तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे डॉट डॉट से पराजित हुए। मराठे से कौन पराजित हुए? चलिए कौन हुए? तो अफगान पराजित हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म डॉट डॉट में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है वर्तमान में। चलिए ठीक है, इतना सारा हम लोग सेट किए। कमेंट में बता के जाइएगा आपका कितना सही रहा। ठीक है, धन्यवाद।